आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांध जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। हम लोग ये साखी को बराबर सुनते हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांध जंजीर। आए है एक रास्ता से निकली है, संसार से जाने का दो रास्ता है। मर तो सभी जाएंगे, मरना तो है ये है, क्योंकि ये संसार मृतलोक है, कर्म भूमि है। जहां सबको मरना है वहां मृतलोक कहा गया है। जब हम यहां से मरकर चले जाएंगे, यहाँ किसी से बैर ना करे, किसी से नफरत ना हो, किसी के साथ ईर्ष्या ना हो, भाई से, माँ बेटे से, परिवार से, समाज से, सभी से प्रेम ही बनाकर रखेंगे। जब भी हम यहाँ से चले जाएंगे एक दिन, सदा के लिए मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, नाम अनाम अनंत रहतु है, दूजा ततना कोई, कहा ही कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। नाम अनाम अनंत रहता है, मतलब जाने का बात क्या रहता है? जो आपने सही और गलत जो कर रहे हैं संसार में, समाज में, वही आपका चिन्ह रह जाता है और ये नाशवान शरीर छूट जाते हैं। और ये जीव तो मरता नहीं, लेकिन कर्म के अनुसार से इसका सजाई मिलता है। और कुछ लोगों ने कहते भाई जो हम कर रहे हैं गलत, समाज के साथ हो चाहे परिवार के साथ, क्या हमें कोई देखता है? लेकिन नहीं, देखने वाले परम पिता परमेश्वर राम मेरे अंदर और आपका अंदर बैठे हुए हैं, कहीं अलग नहीं है, सबके अंदर बैठे हुए हैं राम। और उन्होंने देख रहे हैं, ना वो बहरा है ना वो अंधा है। चले एक सेठ जी थे, उन्होंने बहुत धनवान थे, फिर भी लोगों को सताता था, बहुत सताते, दुख दिया करते थे। यदि कोई निर्धन जाते थे सेठ जी के दरबार में, उसे धक्का मारकर भागा दिया करता था। लेकिन ये हिम्मत नहीं था जो मैं इस गरीबों को, मेरे पास इतना संपत्ति है तो मैं इस गरीबों को हेल्प कर देता। ऐसा तो नहीं करते, लेकिन जहां तक दुख देते लेकिन सुख नहीं। और सोच रहे थे जो भाई हम करते हैं, मुझे कोई क्या बिगाड़ सकता है? और जब यहाँ से हम जाएंगे तब तो भगवान हमें पूछेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं करेगा कोई। ऐसा हुआ एक दिन की बात, जीते जी अचक से जमराज के दूत आया, कहा सेठ जी अब तेरा समय पूरा होने वाला है, अब यहाँ से तुमको हम लेकर चले जाएंगे। चौंक गए सेठ जी, कहा नहीं, हमने इतना जो संपत्ति जो बनाए हैं
हम यहाँ से लेकर जाएंगे कि ऐसे छुच्छे यहाँ चले जाएंगे, खाली हाथ चले जाएंगे। यमराज का दूत ने कहा सेठ यहाँ है सोफा सेट पर आप लेटे हुए हैं और हम जो यहाँ से ले जाएंगे तुमको घसीट कर ले जाएंगे, बेलोरो एस्कार्पो से नहीं ले जाएंगे तुमको जमपुर, क्योंकि तूने बहुत जीवों को सताया है, लोगों को सताया, इसलिए मैं तुमको घसीट कर ले जाएंगे। डर गए सेठ जी। यमराज का दूत ने कहा सेठ तुमने ये सपना देख रहे हो और ऐसा होगा जो सपना तुम हो जाओगे। कष्ट ही झेल कर उसी परिवार तो बहुत ही था जिस पत्नी को 16 श्रृंगार 32 आभरण दिया करते थे, सुंदर मकान में रखते थे, जेवर जेवरात, जब उसका शरीर नाकाम हो गया, मल मूत्र की थैला पर पड़े रहते थे, उस समय देखने के लिए नहीं आती थी, उलट कर कभी नहीं देखती। परमपिता परमेश्वर देख रहे थे, बाड़ी पापी तेरा तो अहंकार था जो मेरे पास इतना ही दौलत है, अब मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा और मुझे तो बहुत सारे लोगों ने साथ देंगे, लेकिन देखो कौन तुम्हारा साथ दे रहा है। जितना को हम और आप देख रहे हैं यह हमारा आपका साथी नहीं है, सब हिसाब छोड़ने वाले हैं। वो मालिक जो है, जब आप और हम जब माँ के पेट में थे उस समय भी साथ रहा, और जब यहाँ आए तो यहाँ भी साथ रहे, वहां से यहाँ तक साथ है, और फिर भी यहाँ से जब ये जीव जाते तो वहां तक भी साथ रहता है। ऐसे पति परमेश्वर को हम भजन और भक्ति क्यों नहीं करें, ऐसे परमात्मा को याद क्यों नहीं करें। लेकिन इस दुनिया के लोगों ने भूल जाते हैं। सेठ जी मरकर चले गए, ये अस्थिर शरीर छूट गया ना, एक और शरीर जिसे कहता है सूक्ष्म शरीर, जो आप लोग बैठे हुए हैं और आपका छाही बगल में है, वो हुआ सूक्ष्म शरीर। और यही शरीर लेकर जीव आत्माओं परमात्मा को पास जाते हैं। जब वहां गए मालिक को पास, तो यमराज श्री परमात्मा ने कहा देखो इनके नाम से कितना ये संसार में धर्म किया है। यमराज ने देखा, खाता उल्टा कर कहा मालिक बिल्कुल सुना ही सुना है। कहा रे पापी तुम्हारे पास क्या नहीं था, लेकिन तुमने कभी धर्म का काज नहीं किया, जहां तक लोगों को दुख दिया लेकिन सुख देने का तुम्हारे पास क्षमता नहीं था। अब जाओ 84 की धारा में, और उसका क्या मिला। कहा सेठ जी, कहा मैं मालिक नहीं, मैंने बहुत अच्छा ही काम किए हैं। कहा तो ठीक है, फिर तुम कहता है मैं अच्छा काम किए हैं, तो भगवान के घर में क्या लगा रहता है बाबूजी। जैसे आप लोग अच्छे कोई फंक्शन करते हैं तो पंडाल में क्या लगवाते हैं, सीडी टीवी कमरा लगवाते हैं। उसी प्रकार भगवान के घर में सीडी टीवी कमरा लगा हुआ है। मत भूलिए जो मैं जो कर रहा हूँ वह भगवान के घर में माफ हो जाएगा नहीं। परमात्मा के घर में सीडी टीवी कमरा लगा हुआ है। तो परमात्मा ने कहा रे पापी तुमने कहता है जो हमने बहुत अच्छा काम किए हैं, चलो तो मैं खोल देता हूँ। सीडी टीवी कमरा को खोल दिया, कहा देखो अपने कर्मों के खेला। तो सेठ जी
आंख अपने बंद कर लेते हैं, परमात्मा के चरणों में गिर गए, मालिक क्षमा कीजिए, माफ कर दीजिए। कहा नहीं, एक बार ने मैं तुमको मनुष्य का तन में भेजा, संपत्ति दिया, लेकिन तूने दुष्कर्मों में अपना संपत्ति को, अपने समय को बिता दिया, सत्कर्म में नहीं लगाया। अब नहीं, अब तुम्हारा क्या होगा हाल? कुत्ता का तन मिलेगा, गधा की तन मिलेगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अरे देखा तारू सपना, देखा तारू सपना, हो जाए बताऊं सपना, देखा तारू सपना, हो जाए बताऊं सपना। अरे माटी के मकान पे गुमान बार इतना, माटी के मकान पे गुमान बार कितना, माटी के मकान पे गुमान बात कितना। गुमान बात कितना, माटी के मकान पे गुमान बात कितना। मान ली उठाई के बंदूक राज करब, मान ली उठाई के बंदूक राज करब। आबेला बुढ़ापा तो टोटा कैसे भरब, आबेला बुढ़ापा को तो कैसे भरब, आबेला बुढ़ापा को तो कैसे भरब। मान ली उठाई के बंदूक राज करब, आबेला बुढ़ापा तो टोटा कैसे भरब। आबेला अरे ताकत है शरीर के अंदर, बल है, कुछ धन है, तो दुर्बलों को लोगों ने सताते हैं, इसलिए कवि ने इस भजन को गाया है। अरे ये मिट्टी का शरीर है और एक दिन सोना को तो नहीं है, सोना भी ध्वस्त हो जाते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तो मिट्टी का है। एक दिन ऐसा होता है जो हम और आप सपना हो जाएंगे, जो देख रही है भी सपना है और हम और आप सपना हो जाएंगे। जो बाबूजी चले गए फिर आएंगे, कोई देख सकते हैं? नहीं ना। भला ये मिट्टी के शरीर पे इतना बड़ा लोगों ने परमात्मा से ईर्ष्या करते, लोगों से करते, यदि कहीं अजर अमर बन जाते तो क्या होता, हल होता। इसलिए संत महापुरुषों पहले चेतावनी देते हैं, सभी से मिलकर रहो तो अच्छे ही रास्ता से चले जाएंगे, नहीं तो बुरा ही रास्ता मिलेगा। मान ली उठाई के बंदूक राज करबा, आबेला बुढ़ापा तो टोटा कैसे भरबा, आबेला बुढ़ापा तो टोटा कैसे भरबा। अपना ये पीछा छोरी, अपना ये पीछा छोरी, पाप कर ले बारे कितना, पाप कर ले बारे कितना, माटी के मकान पे गुमान बारे इतना, माटी के मकान पे गुमान बात कितना, माटी के मकान पे गुमान बात कितना। मकान पे गुमान बात कितना,
लूट पाट चोरी झूठ 4 दिन का खेला, भोगे वाला राज भोगी जईबू अकेला, जाइबू अकेला। लूट पाट चोरी झूठ 4 दिन का खेला, भोगे वाला राज भोगी जईबू अकेला, भोगे वाला राज भोगी जाइबू अकेला। राम नाम के नाम, राम नाम के नाम काहे नहीं रटलू, राम नाम के नाम काहे नहीं रटलू, माटी के मकान पे गुमान बार इतना, माटी के मकान पे गुमान बात कितना, माटी के मकान पे गुमान बात कितना। मकान पे गुमान बात कितना, माटी के मकान पे गुमान बात कितना। माटी के देहिया माटी में मिल जावेला, के देहिया माटी में मिल जाएला, मुअला के बाद जुमाना कोड़िया बेला, माटी के देहिया माटी में मिल जावेला, मुअला के बाद खेला बिराना हो, खेला बिराना पर आया और अपना हो, खेला बिराना पर आया और अपना, माटी के मकान पे गुमान बार इतना, माटी के मकान पे गुमान बात कितना। माटी के तारू सपना, देखा तारू सपना हो जाई बताहूँ सपना, देखा तारू सपना हो जाई बताहूँ सपना, माटी के मकान पे गुमान बार इतना, माटी के मकान पे गुमान बात कितना, माटी के मकान पे गुमान बार इतना, के मकान पे गुमान बात कितना। हो माटी के मकान पे गुमान बार इतना, हम माटी के मकान पे गुमान बात कितना। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की, श्रोता भगवान की, अपने अपने माता पिता की,